ये तो है कि मतलब सबको बराबर मानना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जैसे मान लो पहले ओलंपिक में गए थे तो सभी मतलब अपने जैसे साधारण गए थे, और इन्होंने मतलब आप जैसे पैरालाइज वाले गए हैं तो इनका मतलब गेम कम ही दिखाया, बाहर विदेश वालों का ज़्यादा दिखाया है। तो उस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल है अच्छा नहीं लगा। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मगर फिर भी जी जान लगाकर देश के लिए मेडल लाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों का आज कोई जिक्र ही नहीं है। ना तो नेता बधाई देने खिलाड़ियों के घर पहुंच रहे हैं, ना कोई मंत्री फोन पर बधाई दे रहा है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ना ही टीवी पर प्रसारण हो रहा है। ऐसे में टोक्यो पैरालंपिक में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वाले बहादुरगढ़ के योगेश कथुरिया की मां काफी आहत हो गई हैं। जी हां, बेटे की कामयाबी से फूली नहीं समा रही मां का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से टीवी चैनलों ने, सरकार के मंत्रियों ने और नेताओं ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, उनकी जीत पर शुभकामनाएं और गर्व जताया, उस तरह से पैरालंपिक खिलाड़ियों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। ढोल की थाप पर जश्न में डूबे परिजनों के बीच योगेश की मां ने खुलकर अपना मलाल कैमरे पर रखा। उन्होंने कहा कि सामान्य खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा पैरालंपिक खिलाड़ी मेहनत करते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद पैरालाइज खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने के लिए जी जान लगा देते हैं, मगर उन्हें दिखाया नहीं जाता और न उनका हौसला भी इस तरह नहीं बढ़ाया जाता जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि देखिए अभी ये पैरा ओलंपिक था और जो मेन ओलंपिक होता है उसके खिलाड़ियों को पूरा देश बहुत अच्छे तरीके से सम्मान दे रहा है, टीवी पर प्रसारण हो रहे हैं। इस पैरा ओलंपिक का इन्होंने प्रसारण भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल है कि खिलाड़ियों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। हाँ, तो ये तो है कि मतलब सबको बराबर मानना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जैसे मान लो पहले ओलंपिक में गए थे तो सभी मतलब अपने जैसे साधारण गए थे, और इन्होंने मतलब आप जैसे पैरालाइज वाले गए हैं तो इनका मतलब गेम कम ही दिखाया, बाहर विदेश वालों का ज़्यादा दिखाया है। तो उस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सभी आंख लगा के बैठे हैं टीवी आगे कि हमारे बेटे का आएगा, हमारा परिवार भी बैठा है, हमारा पड़ोसी भी बैठा है, और उसका सिर्फ मतलब अलाउंस करके बता रहे हैं कि झांझरिया ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, सुंदर सिंह गुर्जर ने ये कर दिया, लेकिन मतलब उनका दिखाया नहीं ना, दिखाना चाहिए। और मेरे बेटे का भी इतना नहीं दिखाया मान लो, तो अच्छा तो नहीं लगा। किस तरीके से तैयारियां की थी और आप किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं वो जब घर पहुंचेगा? घर पहुंचने का तो देखो काफ़ी अच्छे से करेंगे। मेरे लिए तो ये गोल्ड है और गोल्ड से बेहतर है। क्यों कि सबसे पहले मेरा बेटा मतलब जहाँ डॉक्टरों ने इतना बोल दिया था और वहाँ मेरे बेटे ने इतना नाम रोशन किया है। उससे जब 3 साल तक उससे पानी भी नहीं पिया जाता था खुद से, और मैं खुद ही पिलाती थी, और आज यहाँ है तो मेरी खुशी का ठिकाना तो खैर नहीं है, मैं बता नहीं सकती। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भी पूरे देश खिलाड़ियों के सम्मान में झूम उठा था। नेता से लेकर मंत्री, प्रधानमंत्री तक वीडियो बनाकर बधाइयां दे रहे थे, फोन पर खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। मगर आज पैरालंपिक में अभी तक 7 मेडल आ चुके हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 कांस्य पदक। लेकिन हैरानी की बात है कि कोई नेता या मंत्री का बधाई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। जी हां, ये तस्वीरें बहादुरगढ़ के बेटे योगेश कथुरिया के घर की हैं, जहां योगेश की कामयाबी पर परिजन जश्न में डूबे हैं। योगेश, क्या कहना चाहोगे आपने जो ये मेडल जीता है? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा सिल्वर मेडल आया पैरालंपिक्स में, और पहले ही डेब्यू में आया तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूंगा कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं। इस बार भी मतलब ही उम्मीद थी मेरी, और थ्रो ऐसा भी नहीं कि मैंने थ्रो भी नहीं मारी। अगर वो फाउल नहीं होती तो आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता था। योगेश कथुरिया ने पैरालंपिक में डिस्क थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। योगेश की माने तो उसका फाइनल थ्रो अगर फाउल नहीं होता तो आज देश के नाम वो एक और गोल्ड मेडल आता। मगर योगेश ने हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना है कि अगले पैरालंपिक में वो गोल्ड जरूर जीतेंगे। बता दें कि योगेश को 2006 में पैरालिसिस हुआ था। इसके बाद 2016 में उसने खेलना शुरू किया और आज देश के नाम सिल्वर मेडल जीत लिया है। योगेश के दादा हुकुमचंद सेना में सूबेदार, जबकि पिता ज्ञानचंद कैप्टन के पद पर रह चुके हैं। देश सेवा के लिए योगेश का परिवार हमेशा आगे रहा। ऐसे में जब योगेश की कामयाबी के साथ भेदभाव हो रहा है तो योगेश की मां का दर्द कैमरे पर छलक पड़ा। स्पेशल तैयारी यही है कि पूरा परिवार मिलके करेगा। अभी तो
दादा दादी भी है, चाचा चाची भी है, मान लो जो भी डिसाइड करेंगे वो करेंगे, जैसा भी वो बोलेंगे करेंगे और अपने भी करेंगे बस खड़े खड़े परेशान कोई बात नहीं। तो क्या कुछ खाने में स्पेशल पसंद? खाने में देखो वैसे तो मैं आपसे बताया कि साधारण है, कुछ भी दे दो मेरा बेटा, क्योंकि पैसे की भी तंगी काफ़ी देखी है, तो उस हिसाब को देखते मेरे बेटे को चाहे साधारण भी दे दो वो भी खा लेगा, और वैसे वो रसमलाई काफ़ी पसंद करके खाता है। योगेश के परिजन तो सिल्वर मेडल को भी गोल्ड मानकर जश्न मना रहे हैं, मगर वो सरकार जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में एक एक मेडल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो आज कहीं नजर नहीं आ रही। बता दें कि ओलंपिक से कहीं ज्यादा पैरालंपिक खिलाड़ियों को अपनी गेम की तैयारियों के लिए कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, मगर इन खिलाड़ियों की प्रतिभा का प्रसारण करने के लिए न ही केंद्रीय खेल मंत्रालय और न ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिलचस्पी दिखाई। यही कारण है कि ना तो देश में पैरालंपिक की कोई खास चर्चा है और न ही उनकी कामयाबी पर व्यापक जश्न का माहौल है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ के साथ दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।